सीनियर एंकर पर्सन सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। सर, पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, 47 साल पुरानी दुश्मनी को अमन में बदल दिया। इस अहम सफारती कामयाबी को किस तरह से देखते हैं आप? देखें, अभी मैं देख रहा था पूरी यूरोपियन यूनियन ने इसको अप्रिशिएट किया है और जो है एक फौरी तौर पर जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है वो हो गई है। मगर बुनियादी तौर पर ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और इसके बाद अब इनके जो 14 पॉइंट सामने आए हैं उन पे अब गुफ्तगू शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें जो मैं अभी देख रहा था, इजरायली अपोजिशन ने जो कहा है, उन्होंने बड़ा अजीब बयान दिया है। उसकी अपोजिशन लीडर बेनेट ने, वो ये कहते हैं जी कि हम तो जो है इस तरह यहाँ खड़े हैं जैसे किसी डांट खाए हुआ बच्चा होता है। तो वहाँ इसी तरह बिल कैसिडी जो रिपब्लिकन है, उनका कांग्रेसमैन, वो अपना कैलिफोर्निया से, वो ये कह रहा है जी कि सदर रेगन तो आज अपनी कब्र में दुख से करवट ले गए होंगे। तो ये अजीब व गरीब से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मगर सवाल ये है कि अमेरिका के मफाद में था कि फौरी तौर पर ये खत्म हो और ये उसकी जो एक जितनी बड़ी माशी कास्ट अमेरिकी अवाम को और अमेरिकी हुकूमत को देनी पड़ रही थी। मगर अब जब ये नेगोशिएशन शुरू होंगी तो उसमें दो बड़े पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट तो ये है कि ईरान ने ये कहा है कि 60 दिन मुकम्मल होने के बाद अपनाए हरमूज से जो जहाज गुजरेगा उससे वो टोल लेगा, नंबर 1। दूसरा जो इसमें बड़ा अहम पॉइंट है कि किस हद तक इस बात पे तो मनवा लिया है ईरान ने कि अब वो किसी दूसरे मुल्क में उसका यूरेनियम नहीं जाएगा और जो इंटरनेशनल एजेंसी है, न्यूक्लियर एजेंसी, वो इस ईरान के अंदर ही वो उसको डाउनग्रेड करेगी। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आगे चल के अभी डिस्कशन और बहस होनी है। हतमी जो अभी ये आगाज है 60 दिनों में ये जो 13-14 या जितने भी पॉइंट्स हैं इन पे एक दूसरे के साथ एक हैमर आउट करनी है डील इन्होंने फाइनली। ये मसला होगा। उधर अगर हम अमेरिका में देखें तो जो एंटी यानी ये प्रो इजरायली लॉबी है उसने अपने तोपों का रुख इस वक्त ट्रंप की तरफ कर दिया है और वावेला मचाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये एक मगर इसमें जो सबसे पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि एक जो जंग का खात्मा हो गया है, अपनाए हरमूज खुलनी शुरू हो जाएगी। ये भी खबरें आई हैं कि ईरान जुम्मे से, आज से अपना दिल जो है वो अभी जो इसके असासे हैं अभी वो डी फ्रीज होंगे 60 दिनों में मुकम्मल जब ये मुआहिदा साइन हो जाएगा। तो यूं मैं इसे ऐसे देखता हूं कि हमने ये दुनिया ने ये आपस में स्टेप इन किया है एक अगले फेज में जो ज्यादा क्रिटिकल है और जिस पर डिपेंड करेगा दुनिया का आने वाला अमन। और जो लॉबीज अब आपस में खुल के लड़ रही हैं अमेरिका में, और उधर जो है नेतान्याहू साहब का बुरा हाल है क्योंकि उधर अपोजिशन ने अपने तीर खोल दिए हैं और वो नेतान्याहू को कह रहे हैं तुमने तो कहा था ये सारा हो जाएगा, तुम तो अब तो जो ईरान का एटमी मिसाइल प्रोग्राम भी इंटैक्ट है, साथ ही ईरान को पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। और जाहिर है अभी हम देख रहे थे कि यूएई ने उसको पैसे दिए और अब दूसरे मुल्क भी उसके साथ 300 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो वो कह रहे हैं जी कि हम अब करेंगे क्योंकि अब इस रीजन में ईरान के साथ हर जो जीसीसी का मुल्क है वो अब इससे दोस्ती बढ़ाएगा। सो वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी सीन, दिस इज बिगिनिंग नॉट द एंड। जी सईद साहब, बिलाशुबा पाकिस्तान ने इस तमाम अमन अमल में एक अहम किरदार अदा किया, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, एक अहम मुल्क बनकर उभरा है। अब हम मजीद क्या अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं इस माहदे से? देखिए, हमने जो रोल अदा करना था वो बड़ा पॉजिटिव है और हमने वो बड़ा पॉजिटिवली रोल अदा किया है। हमारी जरूरत दोनों को थी, ईरान को भी थी, ईरान भी किसी और पे रिलाय नहीं कर सकता था। हमारे लिए ये जरूरी था, हमारा बहुत बहुत लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, हमें ईरान में अमन चाहिए। इसके साथ हम देख चुके हैं कि ये जो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी हमारे साथ है, वहाँ की बदअमनी को जो हमारे ऊपर असरात आते हैं और आ रहे हैं वो भी हम आज तक उससे बड़ा ऐसे तरीके से लड़ रहे हैं, मगर एक सरदर्दी है। तो हमारे लिए भी ये बड़ा जरूरी था और दुनिया के लिए जरूरी था, अमेरिका के लिए जरूरी था, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए जरूरी था। एक बहुत बड़ा रिसेशन हिट करने वाला था और बेसिकली ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन थी। और मुझे ये लगता है
कि जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है अमेरिका का, उसने भी इंटरवीन किया होगा। यकीनी तौर पर जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उसका भी प्रेशर आया होगा। इसके बाद पॉपुलैरिटी का बड़ा मसला। एक और बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली हुई है। पॉजिटिव तब्दीली ये हुई है कि पहली दफा पब्लिक ओपिनियन की एक अक्सरियत जो है वो इजराइल के खिलाफ हो गई है। और जो एक बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अब ये तो पहले तो यहूदियों से पैसे वैसे लेके इलेक्शन में इस्तेमाल करते थे और जीतने की जमानत ये हुआ करते थे। अब इलेक्टरल लायबिलिटी बन गई है। ये जो यानी जो फंडिंग है, इजरायली फंडिंग है वो। और भी मैं आपको बात बताऊं, अभी वाशिंगटन डीसी में जो मेयर का इलेक्शन आने वाला है उसमें भी अगर आप देखें तो जोरान ममदानी जैसी एक लड़की जो है वो ऊपर आ रही है। तो अमेरिका में एक क्वालिटेटिव चेंज आ रही है। अमेरिका में जो माशी दबाव अवाम पर आया है इसने ऊपर तक इसके असरात आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। मगर एक बात याद रखिए कि अहम बात ये है और खतरनाक बात ये है कि इस मुआहदे की वजह से अमेरिकन रूलिंग क्लास के दो धड़े आपस में भिड़ गए हैं। और अब इसी पे देखना ये होगा कि अगले 60 दिनों में कौन प्रिवेल करता है और ये मुआहदा कैसे होता है और इजराइल कैसे बिहेव करता है। क्योंकि बुनियादी तौर पर लेबनान को मेन नुक्ता रखा है ईरान ने कि लेबनान में सेसेशन हो, वार खत्म हो। और साथ साथ मुतालबा ये भी कर रहा है कि जो अंदर उसने एक बहुत बड़ा इलाका इजराइल ने लिया है वो वापस जाए। क्या इजराइल वापस जाएगा? इसी दौरान क्या इजराइल दोबारा हमला तो नहीं कर देगा? और बार बार इजराइल ये कह रहा है कि मैं इस डील का हिस्सा नहीं हूँ। तो इसे कॉशियसली हमने देखना होगा। मगर ये है कि पॉजिटिव बात है, अमेरिका टेबल पे आया है और टेबल पे अमेरिका को जो ईरान की रेजिलियंस है, ईरान की जो रेजिस्टेंस थी और ईरान ने जिस तरीके से पूरी इतनी बड़ी कास्ट जो है वो डाल दी दुनिया को कि उन्हें टेबल पर आना पड़ा। और अब आगे क्या होता है, दैट हैज टू बी सीन। सही सईद साहब, हमने ये देखा कि इसराइल ने इस जंग का आगाज़ किया और फिर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी भी इसराइल की तरफ से की जाती रही। और फिर हमने ये भी देखा कि अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। इस वक्त इसराइल की पोजीशन आप क्या देख रहे हैं? भाई मैंने आपको बताया ना कि इजराइल का जो अपोजिशन लीडर है बेनेट, वो ये कह रहा है कि हमारी तो हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई कोने में बच्चे को डांट के खड़ा कर दिया जाए। इस हद तक उसने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। ये बहुत बड़ी शिकस्त है इजराइल की। और अब मैं आपको बताऊं जो सबसे अहम बात है वो ये कि कल तक जंग थी ईरान की सर्वाइवल की। अब ये इजराइल की सर्वाइवल की जंग है। ये भूल जाए इजराइल के वो जो एक्सपेंशन या वो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे बना रहा था और वहां तक आ जा रहा था। इजराइल की वेरी एग्जिस्टेंस खतरे में है। और वो जो है और ना सिर्फ ये, आप इजराइल में आप देखेंगे कि आपको पहले भी खबरें आ रही थी कि इजराइल से लोग जो है, जो बहुत से इजराइल में आबादी ऐसी है जो कि डबल नेशनैलिटी होल्डर्स हैं और वो वहां से जो है वो कह रहे हैं कि हम इधर से निकलेंगे। और तीसरी बात सबसे, और इसमें बड़ा रोल किस चीज का था? बड़ा रोल जो तो रेजिलियंस और जो जंगी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है इस जंग के दौरान ईरान ने, दैट प्लेड द मेन रोल। ये दुनिया की जो तल्लुकात में अखलाकियात, ये टेक्स्ट बुक मॉरल्स नहीं चलते। ये ताकत की जबान होती है। ताकत से बात करती है। वो आए थे नेस्त तो नाबूद करने, तो उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा पड़ गया, चुनाचे उन्हें टेबल पर बैठना पड़ा। अब देखें कि ये आगे दैट हैज टू बी सीन। आई थिंक ये 60 दिन के बाद जो डील सामने आएगी उसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया में अमन कौन सी करवट लेता है। सही। तो सईद साहब, आपने हुर्मस का स्टेटस आप अब क्या देख रहे हैं? इस एग्रीमेंट के बाद चीज़ें बदल जाएंगी या अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहेगा कहीं ना कहीं आपने हुर्मस पर? अमेरिका का इन्फ्लुएंस डिमिनिश हो रहा है, बहुत हद तक हो चुका है। पूरी जीसीसी कहती है का ये अब वो बोल भी रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें अमेरिका, देखिए हमने कवर दिया है जो सिक्योरिटी कवर सऊदी अरेबिया को दिया है। इसका मतलब है ये पहला नो कॉन्फिडेंस तो हो गया अमेरिका के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी कवर तो हमें नहीं दे सकता, ना दे सका है। सेकेंडली कतर और दीगर और कुवैत ये भी हमारी तरफ देख रहे हैं, चाइना की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये तो ये सिक्योरिटी नहीं होगी। अब दूसरी बात ये है
कि एक चूंकि रवायती तौर पर ये इनकी आपस में बड़ी एनिमॉसिटी थी, एक दुश्मनी तो एग्जिस्ट करती थी, ये जो सुन्नी स्टेट्स हैं और ये जो ईरान है, अब वो एक दोस्ती की बातें कर रहे हैं। इवन जो सबसे हॉस्टाइल मुल्क था यूएई, उसने ऑलरेडी $3 बिलियन जो है और वहां पे और बहुत सारा पैसा ईरानियों का पड़ा हुआ है, वो भी वो खोलेगा और भी ये इन्वेस्टमेंट आके करेंगे। बहरीन ऑलरेडी चाहता है कि वहां से ये बेसिस खत्म हो जाए। कतर की सबसे बड़ी बेस है, वो भी उसने भी कह दिया है, मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं कि जनाब ये आप उठाएं और सिलसिला ले चलें, क्योंकि जो बनी थी वहां पे बेसिस वो बजाय सिक्योरिटी के खतरा बन गई हैं। अमेरिका की मौजूदगी इन स्टेट्स के लिए खतरा बन गई है। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका चाहता है कि पेट्रो डॉलर का कहीं जो है बोलो राम ना हो जाए, क्योंकि पेट्रो डॉलर से अमेरिका के ऊपर को हमारा जितना पहाड़ है कर्जे का, और उस कर्जे को वो सर्विस करता था पेट्रो डॉलर से। चुनाचे वो चाहेगा कि ईरान से अमेरिका का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पर रहेगा। बहुत शुक्रिया। तज्जियाकार सईद काजी हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद।